सो नमस्कार। आज के प्रवचन में हम आज भूत प्रेत के बारे में बात करेंगे कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। आज दुनिया में साइंस युग में लोग ये बोलते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, लेकिन ये उनकी भूल है। इतनी बड़ी भूल है जैसे अपने अंदर दिल के अंदर आत्मा बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उसको ही लोग नहीं जानते कि भगवान कहाँ है, किधर है। हम भगवान को जानते नहीं, भगवान को हमको दिखाइए। जैसे दूध में सब कुछ छुपा रहता है, दही मलाई मक्खन सब छुपा रहता है। उसको मथने से ही उसमें उसे एक प्रक्रिया होती है। उसको हम पहले दूध को दही जमाएंगे, उसमें कुछ चीज़ डालेंगे तो दही जमेगा। दही जमने के बाद उसको मथेंगे तो उसमें से मक्खन निकलेगा। घी को फिर गर्म करें, मक्खन को गर्म करेंगे तो उसे वो घी मिलता है। उसी तरह अपनी ज़िंदगी में मन को मथने की ज़रूरत है। मन में सारे शास्त्रों की बात को गहन करने की ज़रूरत है। जब तक आप शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तो मन को मालूम कहाँ से पड़ेगा। आत्मा को सब पता है। आत्मा आपके जो दिल में बैठी है वो तो अंतर्यामी है, जो सर्वपरि है। वो तो पूरे ब्रह्मांड में एक सेकंडों में न जाने क्या क्या देखती रहती है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम सपने के माध्यम से देखते हैं। रात को समुद्र में नहाते रहते हैं कि यहाँ देखते, वो आत्मा के बहाने हम लोग वहाँ दिखते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, वही मन आपका है। तो मन और भूत ये दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन क्या मन को एक शरीर प्रदान हो चुका है। वो इंसान के रूप में, पशु के रूप में, पंछी के रूप में विचरण कर रहे हैं, आपके साथ घूम रहे हैं, कुत्ते के रूप में घूम रहे हैं। मतलब उनको अपनी तृप्ति करने की पूरी अधिकार है। चाहे वो ज्ञान करें, प्राप्त करें या बुरा कर्म करें, सब है। आत्मा वही है। बुरे कर्म करने वाले के अंदर भी दिल में आत्मा वही है, अच्छा कर्म करने वाले के दिल के अंदर भी आत्मा वही है। लेकिन आत्मा सबसे परे है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सारा फल भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं। सिर्फ आपको अच्छा कर्म करना है, अच्छा विचार लेकर कर्म करना है, यही काम आपका है। लेकिन कर्म करते नहीं, बुरे कर्म करने से हमको सजा मिलती है। उन्हीं बुरे कर्मों करते करते हम इतने बुरे कर्म कर जाते हैं कि हम कहीं डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, रेल की लाइन से हम कट के मर जाते हैं। यही लोग भूत बनते हैं। ऐसे लोग भूत नहीं बनते। कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं कुछ कारनामा करके चोरी करके भाग रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अकाल मौत हो गई। ऐसे लोग भूत बनते हैं। वो भी एक भूत एक मन की तरह से हवा है। जैसे हम यहाँ शरीर के रूप में हम हर चीज़ को देख रहे हैं, वैसे भूत लोग भी सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो उनको हम नहीं देख पाते हैं। वो हमको देखते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। वो बहुत पश्चाताप करते, बहुत रोते हैं कि हमने ऐसा क्यों गलती किया कि आज हमको दाने दाने के लिए हमको तरसना पड़ता है। वो हमारे आसपास खड़े रहते हैं, हमारे खाना खाने को देखते हैं, लेकिन तरसते रहते हैं कि हमको कोई खाना खिला। हाँ, वो किसी के शरीर में आके बैठते हैं, वो खाना खाते हैं, तब उनको थोड़ा तृप्ति प्रदान होती है। जैसे बोलते हैं ना, फलाने आदमी को किसी पुरुष के अंदर कोई प्रेतात्मा आ गई, तो वो प्रेतात्मा उसके मन के ऊपर हावी हो जाती है, तब वो खाना वाना जो खाते हैं उसको कुछ मिलता है प्रेत को। तो कहने का मतलब ये है, जब तक प्रेत को लोगों को आप कुछ देंगे नहीं तो वो ले नहीं सकते। बगल में ही तालाब का कुंड है, उसके बगल में कितने भूत प्रेत लोग होते, लेकिन उनको पानी पीने को मिलता नहीं। क्यों? जब तक उनको किसी प्रक्रिया के माध्यम से पिलाया नहीं जाएगा तो पी नहीं सकते। मतलब ये जितनी आबादी हमारी इधर है जो हम देख रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आबादी भूत लोगों की है। बोलते ना कि शंकर भगवान जब शादी होने जा रही थी, कितने भूतों की टोलियाँ जा रही थी, कितने, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का क्या नहीं था, किसी के जीव नहीं, बड़े भयानक रूप थे। वो हैं भूत, उनकी एक योनि है आसमान में। जैसे मोबाइल के तरंगे हमको नहीं दिखती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कैसे मोबाइल बज रही है, चल रही है, तरंगे तो दिखते हैं। ऐसे दुनिया में अदृश्य रूप में कितनी योनियाँ हैं, लोक है, परलोक है, वो हम नहीं देख पाएंगे। उसके लिए हम वैसे बनेंगे, वैसा चीज़ हमको ज्ञान होगा तभी हम अपने चक्षु नेत्रों से देख सकते हैं। वही भगवान दिखाएंगे तो हम देख सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं देख सकते। अभी रही बात, भूत लोग किसको पकड़ते किसको नहीं पकड़ते। भूत उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिनके मन बुरे होते हैं, जिनके मन में सच्चाई नहीं होती है। अभी इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ।
गोस्वामी तुलसीदास जी की जब बीबी ने बोली कि अरे इतने चमड़ी से क्यों इतना प्यार करते हो, अगर यही प्यार भगवान से कर लेते तो तुम्हारी ज़िंदगी तर जाती। यही बात का धक्का लगा तो गोस्वामी तुलसी जी राम जी को खोजने के लिए निकल गए। चलो हमको राम जी को खोजना है, पाना है। हमारी बीबी ने हमको ताना मार दी, हम घर में नहीं रहेंगे, निकल पड़े। लेकिन समस्या ये आई कि किसी ने बोला कि अरे भाई राम जी को पाने के लिए उनके सेवक हनुमान जी हैं, उनको आप पकड़ेंगे, मतलब एक सीढ़ी का माध्यम है, उनको पकड़ें तो राम जी के आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अब इनके मन में बहुत चिंता हो कि यार हमको हनुमान जी से मिलना है। तो ऐसे हनुमान जी की याद में भटक रहे थे, हाँ वो भटक रहे थे। तो एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे, उसने में उनके सामने एक इंसान आ गया। वो बोला अरे आप किसको ढूंढ रहे हो? बोले मुझे हनुमान जी से मिलना है। कोई बोला कि हनुमान जी जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, मैं उनको ही ढूंढा, मुझे मालूम है कहाँ है हनुमान जी। वो आदमी जिनको आगे गए उनको पीछे पीछे चलने लगा। तो गोस्वामी तुझे बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा कि इस आदमी जरा मैं गले लगा लूँ। गले लगाने के लिए उसके पास गए, वो इंसान और 10 कदम आगे निकल गया। जो उसको पकड़ने को बोलते अरे तुम रुको, तुमसे मैं ज़रा मिलना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ, पास तो आओ। पास नहीं आकर दूर भाग जाता था। तो वो तुलसीदास जी पूछे तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, कारण क्या है? तो वो प्रेत ने वो बोला कि तुलसीदास जी आप जो सोच रहे वो इंसान नहीं हूँ, मैं एक मरा हुआ इंसान हूँ, प्रेत योनि में हूँ। मैं अपनी मुक्ति प्रदान के लिए आपके पास आया हूँ कि आपके माध्यम से हमारी मुक्ति प्रदान हो जाए, कुछ अच्छा काम कर जाऊँ ताकि हमारे को मोक्ष मिल जाए। तो ये बात है, तुम प्रेत हो? हाँ, इसलिए आपके अंदर इतनी तेज है और आपके ज्ञान का इतना तेज प्रकाश है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं जल जाऊँगा, मैं पास में आऊँगा। हम आपके सामने खड़े होने के लायक नहीं हैं, इसलिए दूर दूर से मैं आपको इशारा कर रहा हूँ। वो प्रेत आगे आगे लेकर के पीपल के झाड़ पर लेके गया। देखा कि देखिए हनुमान जी पीपल पर बैठे हैं। हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए गोस्वामी तुलसीदास जी का, और हनुमान जी नीचे आए और गोस्वामी तुलसीदास जी को बोले आपकी तीव्र इच्छा मुझे पहले से मालूम थी और आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे आपका सब जो कुछ था मैं सब देख रहा था। अब एक काम करिए, चित्रकूट घाट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी आपको मिलेंगे। अगर आप कभी भूल गए तो मैं तोते के रूप में आपको मैं चौपाई पढ़ूंगा, आपको याद आ जाएगा। तो स्वामी तुलसीदास बहुत खुश हो गया और उन हनुमान जी की बातें मान कर चित्रकूट घाट पर गए। वहाँ चंदन घिस रहे थे, वहाँ पर भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी आए, चंदन का टीका भी लगवाए। लगाने के बाद गोस्वामी तुलसी जी उनके सुंदर रूप को देख एकदम मोहित हो गए। उनको याद नहीं कि कौन आए हैं। इतने में हनुमान जी बोले करिए तो गोस्वामी तुलसी भूल गए कि कौन है, जबकि सारी बातें बताए थे कि टीका लगाने आएंगे तो समझना यही है। इतने में हनुमान जी तोते के रूप में उन्होंने पाठ पढ़े, चौपाई पढ़े, तब गोस्वामी तुलसी की याद आया, अरे ये तो वही है अभी हनुमान जी बता रहे हैं तोते के रूप में। अभी भाग के गए देखने के लिए, इतने में वो अंतर ध्यान हो गए थे, मतलब उनको वहाँ पर दर्शन हुआ। उसी के बाद ही इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, मतलब परम भक्त हुए, भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। तो कहने का मतलब ये है कि भूत प्रेत योनि में बहुत तकलीफ है, खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता है, जलाए जाते हैं। नरक कुंड का आप जो देखें ना, वही भूत लोगों की योनि है। वहाँ पर किसी को पीप पिलाया जाता है, जलाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। ये सब सारी चीज़ों सत्य है और सत्य है। उनको कई दिनों से भूखे रहते हैं, खाना नहीं मिलता, खाने के लिए चिल्लाते रहते हैं किसी के शरीर में आकर के। अभी हमारे बगल में एक इंसान था, वो शाकाहारी आदमी था, तो उसके बच्चे लोगों के ऊपर प्रेत योनि आ गई थी, प्रेत आ गए थे। वो लोग बोलते कि तुम मुझे मटन का सुरवा खिलाओ, बकरे का मटन खिलाओ। मैं वहाँ पर था, मैं सुना सब। तो भूत लोग बोले अरे मुझे बहुत दिनों से भूख लगी, मुझे कोई खाना खिला दो, मैं ये समुदाय का हूँ, मैं ये घर का घराने का हूँ, मटनहारी मांसाहारी खानदान का हूँ, मुझे खिलाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा वो बोलते थे। कहने का मतलब भूत प्रेत योनि में जाना ही बहुत इस मनुष्य के जन्म में इसे कई गुना वहाँ तकलीफ है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़िंदगी में संघर्ष करिए, लेकिन जहर खा करके, ट्रेन से कट करके और किसी को चाकू मार करके किसी को मर्डर मत करिए। भगवान का नाम लेकर शुभ कर्म करते जाइए। ज़िंदगी में जिस तरह दिन और रात होती है, उसी तरह ज़िंदगी में भी सुख दुख होता है। इसका संघर्ष करना आपका काम है और करिए। इसमें आपकी भलाई है और इसमें आपको मुक्ति है। भगवान को सब पता है,
आपके पिछले कर्म का आने वाले कर्म का सब का लेखा जोखा के हिसाब से आपको सब चीज़ मिल रहा है। अभी कोई बोलता है यार मुझे तो गरीब घर में ही जन्म मिला, जहाँ खाने को अनाज नहीं है। कितने लोग सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं अमीर घर में। इसके पीछे भी इनके पिछले जन्म का कर्मों का रीजन है। इसे टेंशन से लीजिए मत। आपको जब भी जन्म मिलता है, आप आज भी मिले कुछ भी मिले, वो आपके पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। उसी जन्म में आप अपने मन को भगवान से जोड़ करके, आत्मा से जोड़ करके, अच्छे कर्म करके, पूजा पाठ करके अपने मन जिंदगी को सार्थक बनाइए। ये आपका काम है। और उसी पूजा पाठ करते हुए भगवान आपको मोक्ष प्रदान करेंगे, नहीं तो इसके सिवा कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए आज के दिन के लिए यही है कि भूत प्रेत हमारे ही मन के भटके हुए लोग, जिनको शरीर प्रदान नहीं हुआ है, भगवान मरने के बाद शरीर प्रदान नहीं हुआ है, अकाल मौत मरे, वही लोग भूत प्रेत बनते हैं। ये उनको ही पकड़ते हैं जिनके मन बुरे होते हैं, विचार बुरे होते हैं, कर्म बुरे होते हैं, उनको ही पकड़ते हैं। अच्छे लोगों को नहीं पकड़ते। जैसे गोस्वामी तुलसीदास के पास हो, प्रेत गया नहीं पास हो। इसलिए निश्चिंत रहिए, अच्छा कर्म करिए और अच्छे फल प्रदान भगवान करने वाले हैं। आपके हाथ में कुछ भी फल नहीं है। कितने लोग शादियां करके भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते, क्यों? कितने लोगों में खेत में फसल लगी है, आजकल लग रहा है कि काटेंगे, अंत में बाढ़ आ जाती है, सब डूब जाता है। ये सब आपके कर्मों का ही फल है। ऊपर वाले के दया से पत्ता नहीं हिलता तो आप कहाँ से हिलोगे भाई? आपके सब टोटल आपके कर्मों का ही, अच्छे बुरे कर्मों का ही फल है। जो आपको मिल रहा है वो आपके अच्छे बुरे कर्मों का ही फल है। जो मारता है उसके अंदर भी आत्मा वही है, जो मारा जाता है उसके अंदर भी वही आत्मा है। बताओ कैसे मारा जाता है? इंसान से अपने बुरे कर्मों से मारा जाता है। अच्छे कर्मों से जिंदगी में तरक्की आती है, खुशी आती है। थैंक यू। ओके।